ग्राफिक डिज़ाइन हिंदी में इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओम और आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं पब्लिक की डिमांड पे फ़ोटोशॉप एडवांस लेवल पे। अगर आप नए हैं, फ़ोटोशॉप अभी अभी सीखने जा रहे हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी जो पहली सीरीज़ है फ़ोटोशॉप की बेसिक्स फंडामेंटल जो मैंने वहाँ पर सिखा के रखे हुए, उसको पहले देख ले। डिटेल में वहाँ पर सिखाया हुआ है कौन सा टूल क्या काम करता है, कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। तो अगर आप नए नए हैं, फ़ोटोशॉप सीख रहे हैं, अभी जस्ट लॉन्च मतलब शुरू किया है आपने, तो पहले वो सीरीज़ देख लीजिए। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ। और ये जो सीरीज़ है वो एडवांस लेवल की है, थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे जाके हम लोग फ़ोटोशॉप को सीखने वाले हैं। बहुत सी सारी चीज़ें होने वाली है। ऑब्वियसली एडवांस लेवल पे हम लोग जा रहे हैं, तो आपको भी बहुत सी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग भी नई चीज़ें सीख पाएंगे। तो गाइस, पब्लिक ने कहा था एक पोल में कि फ़ोटोशॉप को एडवांस लेवल पर सिखाइए। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फ़ोटोशॉप एडवांस लेवल। ध्यान रहे, ये जो सीरीज़ अभी मैं बनाने वाला हूँ, ये आने वाले 5-6 सालों तक आपको आराम से काम में आने वाली है, क्योंकि 2021 तो अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। 2022 का अपडेट्स अब आने ही वाले हैं फ़ोटोशॉप के। और जो सीरीज़ मैंने ऑलरेडी बेसिक की बना कर रखी हुई है, वो भी आपको 5-6 साल तक आराम से जाएगी। तो डोंट वरी, अगर आपको थोड़े से वीडियोस पुराने दिख रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, आप आराम से वहाँ से सीख सकते हैं। ओके, और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं फिर से एक बार फ़ोटोशॉप एडवांस लेवल। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि क्रिटिकल चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि पाउडर, हेयर्स, या फिर धागे, कुछ कुछ स्वेटर्स टाइप रहते हैं, या फिर वुलन, इस तरह की जो क्रिटिकल चीज़ें होती है जिसको सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी चीज़ों को सेलेक्ट कैसे किया जाए, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, भले ही छोटा वीडियो है लेकिन इन्फॉर्मेटिव ज़रूर रहेगा। तो गाइस, चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि फ़ोटोशॉप के थ्रू हम लोग किस तरह से क्रिटिकल सेलेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं अच्छी तरीके से। देखिए, ये जो टूल है, ये मैजिक वैन टूल जो होता है वो उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। ऑटो सिलेक्शन टूल भी जो है उसके भी कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन इस टूल में इस जो फंक्शन है इसमें थोड़ा एडवांस लेवल है सिलेक्शन का। आपको समझ में आ जाएगा, मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो चलिए गाइस, एडवांस लेवल का ये पहला एपिसोड है, इसलिए ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं। सिंपल सी चीज़ से शुरू करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, एक पिक्चर यहाँ पर लेते हैं ताकि मैं कुछ चीज़ें आपको समझा सकूँ। धीरे धीरे फ़ोटोशॉप एडवांस होते जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें शामिल होते जा रहा है, इसलिए फ़ोटोशॉप अपने आप को इतने अच्छे तरीके से और स्मार्टली अपडेट करते जा रहा है। यहाँ पर देखिए, एक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में इमेज है, एक स्काई है, एक रोड है। तो सेलेक्ट में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है स्काई। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो फ़ोटोशॉप अपने आप स्काई को डिटेक्ट करता है और आपको परमिशन देता है। उसमें आप एडिट कर सकते हैं या फिर उसको कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं। मैं कंट्रोल एक्स करके इसको हटा भी सकता हूँ, या फिर इसमें मैं चाहूँ तो कलर चेंज कर सकता हूँ, कंट्रोल यू, या फिर जो चाहे मैं कर सकता हूँ। ऑटोमेटिकली वो सेलेक्ट करके दे देता है, डिटेक्ट करता है कि स्काई कहाँ पर है, हमें सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। आई बात समझ में? नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने एक वुलन एक रोल लिया हुआ है। सेलेक्ट में अगेन मैं जाता हूँ और यहाँ पर करता हूँ सब्जेक्ट पर क्लिक। जैसे ही मैंने सब्जेक्ट पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली फ़ोटोशॉप ने एक यहाँ पर जो सब्जेक्ट रखा हुआ था उसको मुझे सेलेक्ट करके दे दिया। अब थोड़े बहुत तो मैनुअल चेंजेस हमें करने ही पड़ते हैं, फ़ोटोशॉप इतना भी स्मार्ट नहीं है। तो यहाँ पर मैं लासो टूल यूज़ करके चेंजेस या फिर सिलेक्शन प्रॉपरली कर सकता हूँ। शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो प्लस आइकन आता है, ताकि मैं अच्छे से इसे सेलेक्ट कर सकूँ। हो गया। अब मैं चाहूँ तो इसके कलर्स चेंज कर सकता हूँ। कंट्रोल यू मैंने प्रेस किया, किसी भी कलर में मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन बहुत ही आसानी से फ़ोटोशॉप ने मुझे ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करके दे दिया है। सिलेक्शन में ये 4 ऑप्शंस ऐड हुए हैं।
मतलब कलर रेंज और फोकस एरिया पहले से ही ऐड था। अभी चलते हैं कलर रेंज की तरफ। फोकस एरिया हम बहुत जल्द सीखने वाले हैं। इनफैक्ट फ़ोटोशॉप के इस एडवांस लेवल में हम हर एक चीज़ डिटेल में जाकर सीखने वाले हैं। लेकिन आज फर्स्ट एपिसोड है, जैसे कि मैंने कहा, इसीलिए ज़्यादा लोड हम लोग नहीं लेंगे। चलते हैं कलर रेंज की तरफ। कलर रेंज के लिए मैं यहाँ पर एक सिंपल सा स्काई का इमेज लेता हूँ, क्लाउड्स का, सॉरी। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर मैजिक वैन टूल यूज़ करता तो उसके लिमिटेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैजिक वैन क्या करता है कि जहाँ कहीं पर भी मैं क्लिक करता हूँ वहाँ के पिक्सल की प्रॉपर्टी वो पिक करता है और उस कलर रेंज के जितने भी शेड्स होते हैं उनको वो सेलेक्ट करके हमें दे देता है टॉलरेंस के अनुसार। टॉलरेंस यानी कि यहाँ पे होता है, मतलब यहाँ पे है 32, मतलब कितनी मात्रा में उसने वो जहाँ पे हमने क्लिक किया है पिक्सल, उसके कलर के कितने शेड्स उसने पिक करने चाहिए। तो यहाँ पे इसने 32 के अनुसार इतने किए हैं, लेकिन कई कई जगहों पर उसने सिलेक्शन छोड़ दिया है। अगर मैं इसे इस इमेज को कट करता हूँ तो देखिए समझ में आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल Z करता हूँ। अगर मैं टॉलरेंस बढ़ा भी देता हूँ, लाइक 100 भी कर देता हूँ, तो भी ये इतने अच्छी तरीके से उसको सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। देखिए कहीं ना कहीं ये छोड़ रहा है। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें प्रॉपरली जो क्लाउड्स है वो अच्छे से सेलेक्ट हो जाए, ऐसा कुछ चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इनफैक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, सॉरी, क्विक सिलेक्शन टूल भी है। क्विक सिलेक्शन टूल भी कुछ खास काम नहीं करता, कहीं ना कहीं उसके लिमिटेशंस सामने आ ही जाते हैं। भले ही आपको लग रहा होगा कि ये अच्छे से काम कर रहा है, बट ये नहीं कर रहा है। देखिए इसने यहाँ पे स्काई को भी अंदर ले लिया है। देखिए कुछ चीज़ें वो छोड़ रहा है। तो ऐसा मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर फिनिशिंग के साथ इसे इन क्लाउड्स को सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट में जाइए, कलर रेंज में जाइए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अभी फ़िलहाल ब्लैंक आ रहा है। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये वाइट आपको कुछ नज़र आएगा। ये वाइट जो है ये क्लाउड्स है। तो आप जब यहाँ पे सेलेक्ट करते जाएंगे तो ये जता रहा है कि ये जो वाइट है ये सेलेक्ट होने वाला है। अगर आप शिफ्ट करते हैं तो और वाइट क्लाउड सेलेक्ट होते रहेंगे। इस तरह से आप जितनी बार शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करते रहेंगे उस क्लाउड सेलेक्ट होते जाएंगे। और इसका फजीनेस अगर आप बढ़ाते हैं तो थोड़ा और अच्छे से वो सेलेक्ट होता जाएगा। अगर मैं ओके करता हूँ तो आपको फ़र्क समझ में आएगा। देखिए, और जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा बहुत तो हमें चेंजेस मैनुअली करने ही पड़ते हैं। फ़ोटोशॉप इतना स्मार्ट तो है नहीं कि पूरी तरह से एक रोबोट की तरह हमें सब कुछ रेडीमेड करके दे दे, लेकिन मैजिक वैन टूल और क्विक सिलेक्शन टूल से बेटर आउटपुट यहाँ पर मुझे मिल गया है। अब अगर मैं चाहूँ तो इसमें मैनुअली चेंजेस कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल लासो टूल लिया, ये वाला पैच हटा दिया, यहाँ पर मैंने अल्ट प्रेस करके ये वाला भी हटा दिया। अल्ट प्रेस करके अगर हम लोग सिलेक्शन बनाते हैं तो वहाँ पे सिलेक्शन जो है वो ऐड हो जाता है, प्लस यानी कि शिफ्ट प्रेस करके अगर हम लोग सिलेक्शन क्रिएट करते हैं तो वो वहाँ से रिमूव हो जाता है। सिंपल। तो ये 3 चीज़ें थी जो आज के एपिसोड में हमने सीखी। आप प्रैक्टिस कीजिए। आप मुझे फेसबुक पर टैग कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हैं। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। कुछ भी अगर आपको डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका आंसर डेफिनेटली करूँगा। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ पूछिए, क्योंकि आप सब जानते हैं जितने क्वेश्चंस आते हैं मैं उन पर वीडियोस बनाता हूँ। जितने वीडियोस मैं बनाता हूँ आप सबका, हम सबका नॉलेज बढ़ता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए प्लीज़ बी क्रिएटिव एंड हैप्पी डिज़ाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।